जय माता कामाख्या की। आज हम जन्म कुंडली के विषय में कुछ रोचक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम जन्म कुंडली के जो 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, उसके बारे में डिटेल से कुछ चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये 12 भाव आपको क्या बतलाते हैं, आपके जीवन में इनको लेकर के क्या रास्ते, क्या रेमेडीज मिलती है जिसको करने से हम अपने जीवन को सक्षम और सफल बना सकते हैं। जैसे अब ये आ गया आपका लिए प्रथम भाव, इसको लग्न को ये प्रथम भाव कहलाता है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हमने इसलिए क्योंकि ये प्रथम भाव है। यहाँ कुछ भी नंबर लिखा सकता है, जन्म कुंडली में कुछ भी नंबर लिखा सकता है। वो राशि रहती है कि भाई जैसे अब ये 1 नंबर है तो ये मेष राशि हो गई। तो हालांकि हम भाव को कंसीडर कर रहे हैं, भाव को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने 1 नंबर लिखा है, प्रथम भाव है। जब जातक का जन्म होता है यानी वो धरती लोक पे आता है, संसार में आता है, तो सर्वप्रथम जो लग्न बनता है वो टाइम के हिसाब से लग्न बनता है, और उस टाइम जो राशि उदय होती है, जो लग्न उदय होती है, वो हम प्रथम भाव में रख देते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो जन्म हुआ, मान लीजिए मकर लग्न में हुआ तो हम यहाँ 10 नंबर लिख देंगे, तुला लग्न में हुआ तो यहाँ हम 7 नंबर लिख देंगे। तो हमने उसको भाव एक ही बोलना है, नंबर 1 लग्न, लग्न बोलेंगे उसको। तो प्रथम भाव से देखा क्या जाता है, जातक के बारे में जानकारी हमें ये मिलती है कि जातक शारीरिक रूप से किस प्रकार का रहेगा, उसका शरीर जो है मजबूत रहेगा, कमज़ोर रहेगा, निर्बल रहेगा, सुंदर रहेगा। ये सारी बातें हम एक प्रथम भाव से हम देखते हैं। ये प्रथम भाव ही हमें को ये बतलाते हैं कि उस व्यक्ति का जो शारीरिक जो संरचना है वो किस प्रकार की रहेगी। वह खूबसूरत रहेगा, देखने में सुंदर रहेगा, उसकी हाइट किस हिसाब की रहेगी, वो उसका रंग रूप आकार प्रकार, ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न, लग्न का मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर लग्न मजबूत नहीं होगा तो उस जातक के अंदर कमजोरी रहेगी। भाई वो दुबला पतला रह सकता है, दुर्बल शरीर का रह सकता है। तो इस पूरे 12 भाव में लग्न का विशेष बल मिलना, विशेष बली होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि लग्न कुंडली, लग्न ही आपको आपके शरीर की पुष्टि करता है। फिर बात आती है ये सेकंड भाव के बारे में। ये जो सेकंड भाव है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न से तो जातक का शरीर की संरचना देख ली गई, और जो सेकंड भाव है, ये सेकंड भाव, ये दूसरा भाव, ये आपको यह बतलाता है कि आपका खान पान कैसा रहेगा, आपके पास धन कैसा रहेगा, क्योंकि धन का भाव भी ये है। आपको धन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं आएगी, ये सब सेकंड भाव बतलाता है, क्योंकि सेकंड भाव जो है धन का है, और कुटुंब का भाव भी यह है। अब वो कैसे बतलाता है उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ भाव के विषय में बात कर रहे हैं कि सेकंड भाव आपका वाणी का भी है। आपकी वाणी किस प्रकार की रहेगी, वो ग्रह के अनुकूल रहेगा कि यह यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वाणी कैसी रहेगी, या शुभ ग्रह है तो वाणी कैसी रहेगी। लेकिन जो दूसरा भाव है वहाँ वाणी का है, वहाँ आपके भोजन का है, खान पान का है, वहाँ आपके धन का है, संचित धन का है, वहाँ आपके कुटुंब का है। आपका कुटुंब किस प्रकार का रहेगा, आपकी जो है कुटुंब के साथ में कैसा तालमेल रहेगा। अब बात आती है ये तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो कि देखा जाए तो कुंडली में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरा भाव आपका एफर्ट है, यानी कि आपका किसी भी काम को करने की लगन है। किसी भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति को कोई काम दिया है तो वो बड़े उससे लगन के साथ उसको करता है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है और इसको करके मैं छोड़ूंगा। तो ये जो है ये संघर्ष का भाव है, कुल मिला के ये संघर्ष का भाव है। यानी कि व्यक्ति के अंदर कितनी
मजबूताई है, वह काम करने के प्रति उसके अंदर कितनी लगन है, यह सब तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव जो है वो ये आपके छोटे भाई का भी भाव है, छोटे भाई का भी भाव है, यानी छोटे जो भाई हैं आपके वो भी तीसरा भाव रहता है। छोटे भाई के साथ आपकी किस प्रकार की बनेगी वह सब ग्रह बताएंगे, क्योंकि ग्रह जो है अपने कारकत्व के हिसाब से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो तीसरा भाव आपका सेल्फ एफर्ट का है, छोटे भाई का है, और छोटी मोटी यात्राओं का भी तीसरा भाव कहलाता है। और आपका प्लेस चेंज करना यानी स्थान का परिवर्तन करना किसी भी प्रकार से, वो भी तीसरे भाव से कहलाता है। हम तीसरे भाव से इन जानकारियों को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम चौथे भाव के बारे में। तो ये चौथा भाव जो है वो आपकी मन की शांति है, व्यक्ति के मन के अंदर शांति है कि नहीं है। और चौथा भाव ही आपको यह बतलाता है कि आपके अंदर आपके सुख की प्राप्ति कितनी होगी, आपको वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं, मकान की प्राप्ति मिलेगी कि नहीं, क्योंकि भूमि मकान वाहन हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो ये चौथा भाव यह आपको बतलाएगा कि आपके पास मकान रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं रहेगी, और रहेगी कि वो कितनी संख्या में रहेगी वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो चौथा भाव है ये आपकी मन की शांति का भी है। और चौथा भाव ये इसको काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि रूल करती है, जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है, और चंद्रमा मन का कारक है। माता जी का स्वभाव, माता जी का सुख, ये सब हम चौथे भाव से देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात आ जाती है पंचम भाव की। पंचम भाव जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपकी बुद्धि का है, आपके अंदर बुद्धि किस प्रकार की है। और पंचम भाव ज्ञान का भी है, पंचम भाव जो है आपकी शिक्षा का भी है। पंचम भाव से ज्ञान देखा जाता है, बुद्धि देखी जाती है, व्यक्ति के अंदर बुद्धि है भी कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह रहेंगे, जिन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, वो अपनी जैसी बुद्धि उस व्यक्ति के अंदर दे देगा। तो पंचम भाव, और दूसरा पंचम भाव आपका संतान का भी है कि संतान आपकी किस प्रकार की रहने वाली है, संतान कितनी होगी, संतान का स्वभाव कैसा होगा, यह सब पंचम भाव बताएगा। पंचम भाव ही आपको आपकी बुद्धि, आपकी संतान और आपकी कुछ हॉबीज के बारे में भी पंचम भाव बतलाता है। और भी पंचम भाव की बहुत बड़ी व्याख्या है, उसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन विषय लंबा ना बनाते हुए हम आगे चलते हैं। फिर आ जाता है छठा भाव। छठा भाव वेरी इम्पोर्टेंट। छठा भाव आपका रोग है, छठा भाव आपका कर्ज है, छठे भाव ही आपके शत्रु हैं, छठा भाव आपकी सेवा है। छठा भाव बतलाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्जा क्यों होगा, व्यक्ति ऋण क्यों लेगा। छठा भाव बतलाएगा कि व्यक्ति को बीमारी किस प्रकार की होने वाली है। छठा भाव ही बतलाएगा कि जातक के शत्रु किस प्रकार के होंगे, जातक की शत्रुता क्यों और किस कारण से होगी। छठा भाव बतलाएगा कि जॉब, आज के जो युग में जॉब यानी नौकरी को बड़ा अहमियत दी गई है। तो छठा भाव ही आपको बतलाएगा कि जातक नौकरी किस प्रकार की करेगा। जॉब यानी अपनी सेवा देना, वो भी छठा भाव से होता है। अब बात आती है सप्तम भाव। ये जो सप्तम भाव है ये जातक यानी लग्न से सीधा सामने बनता है। सप्तम भाव आपका वैवाहिक सुख है, सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, सप्तम भाव आपके व्यापार का है, सप्तम भाव हर वो सामने वाला व्यक्ति जो आपके समक्ष आकर के आपसे वार्तालाप करता है। जो ग्राहक होते हैं, जो दुकान रहती है, व्यापार रहता है, उसमें जो ग्राहक आता है वो भी सप्तम भाव है। छठा भाव सामने वाले की हानि है, यानी कि सामने वाले की हानि यानी आप व्यापार कर रहे हैं तो सामने वाले की जेब से पैसा आपके पास जो आएगा वो छठे भाव से आएगा, क्योंकि वो खर्चा करेगा। ये सामने वाला व्यक्ति है, उसका
खर्च स्थान है ये। तो ये सप्तम भाव जो है आपका वैवाहिक सुख है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से अशुभ ग्रहों का प्रभाव बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में नहीं होता है। उसका वैवाहिक जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वो ग्रह के अनुकूल रहती है, ग्रह के अनुसार बदलती रहती है। उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। फिर बात आ जाती है अष्टम भाव की। अष्टम भाव आज के युग में अष्टम भाव से डरा जाता है। आठवें भाव को के प्रति डराया जाता है। कुछ ज्योतिषियों का जो मत है, मतलब ज्योतिषियों का क्या मत है, वो तो अष्टम भाव कुल मिला के अष्टम भाव पीड़ा है, यानी अचानक से आने वाले कष्ट। जैसे किसी की लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, अचानक से माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा, अचानक से भूकंप आ गया, अचानक से मकान टूट गया या कुछ भी हो गया, अचानक से जो आने वाला दुख है वो सब अष्टम भाव है। आठवां भाव ही बतलाएगा कि आपके जीवन में अचानक किस प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। अष्टम भाव जो है आपके जो ससुराल का है वो भी अष्टम भाव कहलाता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव आपका पार्टनर यानी सप्तम भाव आपके पत्नी या पति का है। तो सप्तम भाव से दूसरा भाव क्या हुआ? दूसरा भाव के बारे में हमने क्या कहा था? दूसरा भाव कुटुंब है, परिवार है। तो सप्तम भाव आपका पति या पत्नी है, तो उससे दूसरा कौन सा हुआ? 1 2 उससे दूसरा हुआ, यानी ये इसका कुटुंब है, यानी कि ये आपका ससुराल है। अष्टम भाव आपके ससुराल है। अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति के योग भी, अचानक से रातम रात कोई करोड़पति बन गया, रातम रात कोई लखपति बन गया, रातम रात कोई व्यक्ति रोडपति बन गया, वो सब अष्टम भाव के चमत्कार हैं। अष्टम भाव क्यों? धन, क्योंकि ये बिल्कुल सामने जो धन भाव है, धन भाव से बिल्कुल सामने इसका नंबर आता है। तो ये यहाँ से हिट जो, जहाँ से जो दृष्टि जो बनती है ग्रह की, वो आमने सामने की बन जाती है। तो ये यहाँ पर गड़ा हुआ धन, जिसे कहते हैं भूमि के अंदर जो माया होती है, वो भी अष्टम भाव से मिलती है। अष्टम भाव ये बतलाएगा कि आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग कैसे बने। अष्टम भाव की बहुत महिमा है। अष्टम भाव एक रिसर्च है। अष्टम भाव आपको रिसर्च के बारे में बतलाता है कि आपके अंदर रिसर्च आप किस प्रकार की कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक हो गए, ये भी एक रिसर्च है। वैज्ञानिक हो गए, आपके ज्योतिष हो गए, ज्योतिष भी एक रिसर्च है। तो ये अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव का जब 10वें भाव से, अब इसके विषय में हम आगे बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ी उलझाने वाली बात हो जाएगी। तो अब अष्टम भाव के बाद में हम बात आ जाती है 9th हाउस। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। क्यों है बहुत महत्वपूर्ण? क्योंकि ये भाग्य स्थान है, आपकी जन्म कुंडली का भाग्य स्थान है कि आप किस प्रकार का भाग्य लेकर के जन्मे हो। आपके किसी भी काम में भाग्य का कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये सब 9वें भाव से यानी 9th हाउस से देखा जाता है। 9वां भाव बतलाता है पिता के बारे में। पिता के बारे में भी 9th हाउस से देखा जाता है। पिता का सुख व्यक्ति को कैसा रहेगा। 9वां भाव है आपके धर्म का, धर्म के प्रति आपकी आस्था कैसी है। और 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है, 9वां भाव आपके पिता का स्थान है, 9वां भाव आपके धर्म का है, 9वां भाव आपके जाति का है। 9वां भाव जिस जातक के जन्म कुंडली में अच्छा शुभ अवस्था में होता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य के सहारे सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सुख जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलना जरूरी हो जाता है। बात आती है 10वें भाव की। 10वां भाव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कर्म है। आप किस प्रकार के कर्म करेंगे ये 10वां भाव बतलाएगा। 10वां भाव आपको बतलाएगा कि आप कौन से कर्म कर सकते हैं, किस प्रकार का काम कर सकते हैं,
जिससे आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे। क्यों? कि ये कर्म स्थान है, कर्म से पांचवा धन है और कर्म से पांचवा छठा है। छठा क्या है? जॉब है यानी नौकरी है, और यहाँ से पांचवा धन है यानी कि धन की प्राप्ति, और ये कर्म है। तो ये जो एक त्रिकोण बनता है इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है। ये यानी कि यहाँ से 5 पे गिनने पर ये, और यहाँ से 5 पे गिनने पर ये, यहाँ से 9 गिनने पर ये आएगा, यानी इस कर्म का भाग्य स्थान है ये। तो 10वां भाव आपके कर्म के विषय में बतलाएगा कि व्यक्ति व्यापार करेगा कि कोई नौकरी करेगा, कौन सा काम करने से व्यक्ति अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकता है, वो 10वां भाव बतलाएगा। अब यहाँ पर जो बैठेगा ग्रह वो बतलाएगा आपको कि किस प्रकार का काम करना है। जैसे आप किसी के जन्म कुंडली में शुक्र बैठा है, शुक्र का प्रभाव है तो वो कपड़े का काम कर रहा है। हर काम जो है अलग अलग ग्रह में डिवाइड है, वो हम अगले उसमें हम बात करेंगे। तो 10वां भाव, और इसका जो रूलर है वो यानी कि इसका जो स्वामी है, यहाँ का जो कर्म कारक ग्रह है वो शनिदेव कहलाते हैं। उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। अब बात आती है 11वें भाव की। 11वां भाव यानी 11th हाउस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों भाई? सारे इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है। 11वां भाव बतलाएगा आपके लाभ, आपको कितने लाभ होने वाले हैं, क्योंकि ये कर्म से दूसरा लाभ है। जैसे ये आप रहे तो आपका लाभ, आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से देखते हैं? यहाँ से। आप हो, ये आपका भोजन है, आपका धन है। इसी प्रकार ये कर्म है, ये कर्म के ऊपर लाभ है। जैसा कर्म करोगे ऐसा लाभ पाओगे। यहाँ 11 नंबर राशि आती है, यहाँ 10 नंबर राशि आती है कालपुरुष में। इन दोनों घर को रूल कौन करता है? शनिदेव। शनिदेव कर्म कारक है, और शनिदेव कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मैं ही दूंगा, किसी दूसरे को देने नहीं दूंगा। ये सब शनिदेव के हाथ में है। तो 11वां भाव आपके लाभ है, आपकी आय है, जो आय की प्राप्ति होती है वो आपके छठा भाव, ये 11वां भाव है। तो 11वां भाव लाभ है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, तो 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का है। तो 11वां भाव आपका लाभ स्थान है। यहाँ से किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति के विषय में हम 11वें भाव को देखते हैं। अब बात आती है 12वें भाव की, यानी सबसे अंतिम भाव है 12वां भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपके ओवरऑल खर्च है, हानि है, किसी भी प्रकार की हानि हो जाना, आपको व्यापार में हानि हो जाना, आपके शरीर की हानि हो जाना, किसी भी प्रकार के लॉस यानी कि हानि जो 12वें भाव से देखी जाती है। 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको बतलाएगा कि आप किस चीज़, किस वस्तु, किस रिश्तेदार के ऊपर खर्च करेंगे। 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको बतलाएंगे आपके खर्चे किस प्रकार के रहेंगे। तो ये 12वां भाव वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है कि जो खर्चा ज़्यादा करवा रहा है, अब आय कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा करवा रहा है, तो इसके सामने वाला ग्रह कौन सा है? छठा, यानी ऋण। जब ज़्यादा खर्चा करेगा आमदनी से तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति कर्जे में चला जाएगा। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हो गई बात भाव के विषय में। अब ये जो भाव के विषय में आपने जानकारी दी, अब इस विषय में कुछ बातें जो हम कर रहे थे कि भाई ये ग्रह, ये जो भाव है, ये भाव आखिरकार करेंगे क्या। तो ये भाव से हम देख सकते हैं कि भाई कोई ग्रह बैठा है तो वो आपके इस प्रकार के खर्चे करवाएगा। अब बात ये आ जाती है कि यार हर व्यक्ति अगर मान लो जन्म कुंडली देख लेगा, तो ये जन्म कुंडली में वैसे तो देखा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, बहुत से बोलते हैं कि जन्म कुंडली में जो लिखा है वही तो होना है, तो फिर जन्म कुंडली देखने का मतलब क्या है। तो ऐसा नहीं है।
अब आपको उस विषय में बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जन्म कुंडली से होना क्या है। जन्म कुंडली में मान लीजिए जो ग्रह जहाँ बैठा है वो उसके अनुकूल वो फल देगा, लेकिन हर ग्रह के नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार के फल होते हैं। यानी कोई, हम ग्रह के ऊपर बात नहीं करते हुए किसी व्यक्ति के ऊपर बात कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति रहेगा, उसके पॉजिटिव प्रभाव भी हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसका व्यवहार खराब है, जो बार बार लड़ाई कर लेता है, उसके मन अंदर जो है क्रोध की भावना बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति से आप कैसे मिलेंगे? उससे मिलने का जो तरीका रहेगा वो आपका कैसा रहने वाला है। तो उस व्यक्ति के अनुकूल होकर के जब आप बात करेंगे तो वो आपके पक्ष में रहेगा, यानी उसके विपक्ष में नहीं बोलना है। आप उसके विपक्ष में जरा से बोले वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसे ही आप ग्रह को समझो। जो ग्रह जहाँ बैठा है, मान लीजिए कोई ग्रह धन स्थान पे बैठा हुआ है और उसका स्वभाव कुछ ऐसा है, जिसे मान लीजिए मंगल है, तो मंगल के विषय में हम बात करते हैं कि मंगल मान लीजिए आपके सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव कौन सा है? सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, आपके वैवाहिक सुख का है, आपके पत्नी का है, आपके पति का है। तो मंगल जब रहेगा वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पत्नी या आपका पति, तो उसके अंदर मंगल के प्रभाव रहेंगे। यानी वो मंगल का स्वभाव क्या है ये हम आगे बात करेंगे, जब ग्रह के विषय में हम बात करेंगे। तो मंगल का स्वभाव है, मंगल जो है सेनापति है, मंगल उग्र है, मंगल क्रोध है। तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर रहेगा उसके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। अब आपको उससे किस प्रकार से डील करना है, तो उसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो क्रोध की मात्रा अधिक है, इसको तो हम उस हिसाब से हम इसके से डील करेंगे। तो ऐसे ही मतलब कहने का ये है कि भाई कुंडली के माध्यम से आप ये कर सकते हैं कि कोई ग्रह कहाँ जहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बात करते हैं हम बिजनेस के विषय में, कोई ग्रह अगर बिजनेस यानी सप्तम भाव में बैठा है, जैसे भी मंगल की बात करी तो मंगल सप्तम भाव में, सप्तम भाव बिजनेस का भी है, तो बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं, शादी के विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो मान लीजिए मंगल बैठा है, तो मंगल किस प्रकार का बिजनेस आपको दे सकता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपको मंगल से जुड़ करके काम करना होगा। मंगल भूमि कारक ग्रह है, भूमि पुत्र कहा गया है, तो मंगल जो है भूमि है, तो आपको भूमि से जुड़कर काम करना होगा। मंगल आपका सेनापति है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मंगल के अनुकूल, यानी कि मंगल आप किसी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि ये मंगल के हैंड ओवर आता है ये काम। तो जो ग्रह जहाँ बैठा है उसके हिसाब से अगर व्यक्ति चलता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अब मान लीजिए लग्न में मंगल है, तो आपका स्वभाव जो है वो जो है थोड़ा सा क्रोधी हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। कुल मिलाकर आपके अंदर, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी भी है, तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी, तो फिर आपको मंगल के हिसाब से अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। आप कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा हो, या अपने जो आपकी एनर्जी है वो आपने वर्क प्लेस पे लगाइए। अगर आप घर में लगाएंगे तो झगड़ा होगा। तो कुछ ये बातें हैं जो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, और जो हमने बातें बताई है 7 पूरी जो 12 भाव के विषय में, लग्न से लेकर के आपका व्यय स्थान यानी खर्च स्थान तक की जो बात कही है, तो ठीक है, इजाज़त दीजिए। जय माता कामाख्या की। अगले एपिसोड में, अगले हम वीडियो में आपसे कुछ ग्रह के कारकत्व के विषय में बात करेंगे, जिसमें ग्रह के कुछ कारकत्व होते हैं, जैसे गुरु जो है बृहस्पति है, तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है। इस प्रकार से कुछ एटीट्यूड होते हैं हर ग्रह के, तो उसके विषय में हम अगले
जो हम वीडियो बनाएंगे, अगला जो हमारा जो विषय रहेगा वो ग्रह के ऊपर आधारित रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, जय माँ कामाख्या की।